ये कहानी उत्तर प्रदेश में मथुरा के लक्ष्मी नगर से सामने आई है। इस कहानी के तीन मुख्य किरदार हैं, नीतू, सिकंदर और डेविड। सिकंदर की शादी लगभग 4 साल पहले सदर एरिया में रहने वाली नीतू से हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही सिकंदर ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और लक्ष्मी नगर में किराए के मकान में रहने लगा था। जिस मकान में नीतू और उसका पति सिकंदर रहते थे, वो मकान डेविड नाम के युवक का था। नीतू और सिकंदर की शादी ठीक ठाक चल रही थी। दोनों का एक बेटा भी हो गया था। सिकंदर अपनी कमाई से अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहा था। मकान का किराया भी वो डेविड को समय से दे देता था। डेविड हर महीने मकान का किराया लेने सिकंदर के घर आता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे लक्ष्मी नगर में रहने वाले लोगों के होश उड़ गए। तारीख थी 4 मई 2023। गोविंद नगर पुलिस को सूचना मिली कि लक्ष्मी नगर में एक युवक ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर लाश बेड के नीचे पड़ी थी और उसके गले में पीले रंग का एक दुपट्टा बंधा हुआ था। यह मकान डेविड का था। डेड बॉडी के गले में दुपट्टा सिकंदर की पत्नी नीतू का था और बेड के नीचे पड़ी डेड बॉडी सिकंदर की थी। पुलिस ने सिकंदर उर्फ हीरा के भाई प्रहलाद की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि मौत गला दबाने की वजह से हुई है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि सिकंदर के घर पर मकान मालिक गौरव उर्फ डेविड का आना जाना लगा रहता था। पुलिस को यह भी पता चला कि सिकंदर को मकान मालिक डेविड का घर आना पसंद नहीं था। इसे लेकर पति पत्नी में झगड़ा भी होता था। पुलिस को सिकंदर की पत्नी नीतू के बयानों पर भी शक हुआ, क्योंकि नीतू ने पुलिस को बताया कि वो रात को कमरे में सो रही थी और सुबह जब उठी तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब पुलिस ने नीतू को के मोबाइल के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया तो पुलिस का शक और गहरा हो गया। CDR से पता चला कि जिस रात को सिकंदर की मौत हुई, उस दौरान नीतू ने सबसे ज्यादा फोन कॉल गौरव उर्फ डेविड को किए थे। पुलिस ने जब नीतू और डेविड को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो जो कहानी निकलकर सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। पुलिस को पता चला कि मकान मालिक अक्सर किराएदार सिकंदर के घर आता था और इसी दौरान उसकी नीतू से नजदीकियां बढ़ गई थीं। डेविड की वजह से पति पत्नी के बीच झगड़े भी होने लगे थे। नीतू पर डेविड के प्रेम का असर इतना गहरा चढ़ चुका था कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसे ना तो अपने पति की नाराजगी का डर था और ना ही दुनिया की परवाह थी। नीतू ने डेविड के साथ मिलकर यह फैसला कर लिया कि वो अपने प्रेम संबंधों के बीच रोड़ा बनने वाले सिकंदर को इस दुनिया से मिटा देगी। इस काम के लिए नीतू और डेविड ने 3 मई की तारीख तय की। नीतू की कॉल डिटेल से पता चला कि हत्या से पहले नीतू ने कई बार डेविड को कॉल किया था। पुलिस को नीतू ने बताया कि वारदात की रात करीब 8 बजे खाना खाकर वो परिवार के साथ सोने के लिए लेट गई। जब उसका पति सो गया तो उसने फोन करके गौरव को घर में बुला लिया। पुलिस के मुताबिक पति की हत्या के लिए खुद नीतू ने अपना दुपट्टा डेविड को दिया। दोनों ने मिलकर दुपट्टे से सोते हुए सिकंदर का गला घोंटकर उसे मार डाला। पुलिस ने बताया है कि सिकंदर की हत्या के बाद गौरव मौकाए वारदात से चला गया। दूसरी तरफ नीतू को अपने पति की मौत का जरा भी गम नहीं था। वो रात भर अपने पति की डेड बॉडी के साथ लेटी रही और सुबह उसने पुलिस को आत्महत्या की कहानी सुना दी।